हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमोथेरेपी के बारे में। देखेंगे केमोथेरेपी क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ड्रग इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमोथेरेपी के बारे में। केमोथेरेपी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है डैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट कैंसर, जिसमें हम ड्रग का यूज करके कैंसर को ट्रीट करते हैं। दिस ड्रग आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल by disrupting their ability to grow and divide. Chemotherapy can be used along or in combination with other treatment. जो केमोथेरेपी होता है इसे हम अकेले यूज कर सकते हैं या अदर ट्रीटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के साथ। अब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी के बारे में। Systematic treatment chemotherapy is typically administered in a way that allow it to travel through the bloodstream to reach cancer cell throughout the body. दूसरा जो होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी। ऑफ्टन मल्टीपल केमोथेरेपिक ड्रग आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस। जो मेनली होता है मल्टीपल केमोथेरेपिक ड्रग को एक साथ यूज करते हैं जिससे कि इसका इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए, रिड्यूस हो चांस ऑफ कैंसर सेल डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू अ सिंगल ड्रग, क्योंकि जो कैंसर सेल होता है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है अपने अंदर सिंगल ड्रग से। इसीलिए हम मेनली कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं जिससे कि ये चांस जो रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांस कम हो सके। तीसरा जो हमारा आता है साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट। केमोथेरेपी इज यूजुअली गिवन इन साइकिल विच इम्प्रूव अ पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोइंग बाय period of rest. This allow the body time to recover from the effect of the drug. Dose intensity. Chemotherapy drug are usually given at their maximum tolerance dose. जो केमोथेरेपी का ड्रग हर मेनली गिवन मैक्सिमम टॉलरेंस डोज पे दिया जाता है, विच कैन एडजस्ट बेस्ड ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो केमोथेरेपी कैन कॉज साइड इफेक्ट विच कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर तक ये साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। दिस इंक्लूड फैटिगू, नोजिया, वोमिटिंग, हेयर लॉस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर विल मॉनिटर द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू केमोथेरेपी यूजिंग वेरियस टेस्ट सच एज इमेजिन स्कैन, ब्लड टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की। The duration of chemotherapeutic treatment varies depending on the type and stage of the cancer being treated. Some people may receive chemotherapy for several months, while others may receive it for several years. जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये जो डिपेंड करता है टाइप और स्टेज पे डिपेंड करता है, कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन से स्टेज का है, उस पर डिपेंड करता है। मैनी सेवरल मंथ से ये सेवरल ईयर तक जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर इज अ डिजीज कैटेगराइज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द बॉडी। जो कैंसर की बात करते हैं, कैंसर एक डिजीज होता है जिसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होता है एबनॉर्मल सेल का बॉडी के अंदर। दिस सेल डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोलली। इसमें जो सेल्स होते हैं डिवाइड करते हैं अनकंट्रोलली, फॉर्मिंग अ मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। सेल कैन डेवलप एनी सेल होता है जो डेवलप कर सकता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैन स्प्रेड टू अदर एरियाज इन द ब्लड स्ट्रीम और lymphatic system. There are many different types of cancer such as lung cancer, breast cancer, prostate cancer, skin cancer और colon cancer. The severity and treatment option for cancer depend on the type and stage of the disease. Cancer can be caused by genetic mutation, exposure to carcinogen और weak immune system के साथ ये हो सकता है। Early detection and treatment are crucial in improving the chance of successful treatment and survival. Choice of therapy depend upon stage of tumor, general stage of patient, लोकेशन ऑफ ट्यूमर। गोल्स ऑफ केमोथेरेपी की बात करते हैं। जो गोल्स ऑफ केमोथेरेपी डिपेंड करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर, कौन से टाइप का कैंसर ट्रीट हो रहा है। बट जनरली अगर हम मेन बात करें तो क्योर
जो पहला गोल आता है क्योर, द प्राइमरी गोल ऑफ केमोथेरेपी इज टू क्योर कैंसर विच मीन्स दैट ऑल कैंसर सेल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड द पेशेंट इज कंसिडर्ड कैंसर फ्री। दूसरा जो होता है कंट्रोल, इफ द कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड केमोथेरेपी में बी used to control the growth and spread of the cancer cell and to manage the symptoms caused by the cancer. Palliation, in some cases chemotherapy is used to relieve symptoms and improve quality of life for patients with advanced or metastatic cancer. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमोथेरेपी बेस्ड ऑन देयर टाइमिंग एंड पर्पस इन द कैंसर ट्रीटमेंट प्रोसेस। प्राइमरी केमोथेरेपी की बात करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ केमोथेरेपी गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर कैंसर डायग्नोसिस। ये पहला तरीके का केमोथेरेपी होता है जिसे पेशेंट को दिया जाता है आफ्टर कैंसर डिटेक्शन के बाद, कैंसर डायग्नोस हो जाने के बाद। सो इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू श्रिंक और एलिमिनेट द कैंसर। सो इसका जो मेन गोल होता है श्रिंक करना या एलिमिनेट करना कैंसर को बिफोर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और अदर ट्रीटमेंट से। दूसरा की बात करते हैं जो सेकेंड एडजुवेंट केमोथेरेपी। दिस टाइप ऑफ केमोथेरेपी इज गिवन आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये जो एडजुवेंट केमोथेरेपी होता है इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद दिया जाता है, यूजुअली सर्जरी, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर कमिंग बैक, जिससे कि ये रिड्यूस कम हो जाता है रिस्क ऑफ कि कैंसर दोबारा आए। एडजुवेंट केमोथेरेपी एम टू किल एनी रिमेनिंग कैंसर सेल दैट मे हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। थर्ड जो हमारा आता है नियोअडजुवेंट केमोथेरेपी। दिस टाइप ऑफ केमोथेरेपी इज गिवन बिफोर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले दिया जाता है, यूजुअली सर्जरी, टू श्रिंक द ट्यूमर और मेक इट ईजियर टू रिमूव। नियोअडजुवेंट केमोथेरेपी इज ऑफ्टन यूज टू ट्रीट लोकली एडवांस्ड और एग्रेसिव कैंसर्स। इसके बाद जो हमारा आता है कंकरेंट केमोथेरेपी। दिस टाइप ऑफ केमोथेरेपी इज गिवन एट द सेम टाइम एज अदर ट्रीटमेंट, such as radiation therapy or surgery. This goal of concurrent chemotherapy is to enhance the effectiveness of these treatment by killing cancer cell or preventing their spread. So जो ये concurrent chemotherapy होता है इसे रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के साथ दिया जाता है। इसका जो मेन गोल होता है इन्हेंस करना इफ़ेक्टिवनेस को, जिससे कि कैंसर जो सेल है वो किल हो सके और हम इसके जो स्प्रेड को रोक सके। अब हम बात करते हैं ड्रग यूज इन केमोथेरेपी। कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं केमोथेरेपी में। सो फर्स्ट जो बात करते हैं केमोथेरेपी इज़ द फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेज ड्रग टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। दीज आर सेवरल टाइप ऑफ ड्रग जिसे हम यूज करते हैं, जैसे कि एल्कलाइटिंग एजेंट। दिस ड्रग वर्क बाई एडिंग एन एल्कलाइटिंग ग्रुप टू डीएनए। जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं इसका जो मेन काम होता है ये एल्काइलाइटिंग ग्रुप को डीएनए के साथ जोड़ देता है, विच प्रिवेंट कैंसर सेल फ्रॉम डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। जिसके कारण जो ये सेल ये जो ड्रग होते हैं ये रोक देते हैं कैंसर सेल को डिवाइड और ग्रो होने से। एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड एंड सिस्प्लैटिन। दूसरा ड्रग की बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। दिस ड्रग इंटरफेयर विद द सेल्स एबिलिटी टू मेक डीएनए। ये जो सेल्स से इंटरफेयर करता है जिसके कारण जो सेल्स होते हैं डीएनए नहीं बना पाता है, और प्रिवेंटिंग कैंसर सेल फ्रॉम डिवाइडिंग और ग्रोइंग, जिसके कारण ये कैंसर सेल को रोक देता है डिवाइड और ग्रो होने से। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेथोट्रैक्सेट एंड फ्यूलोसिरेल। इसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स। दिस ड्रग वर्क बाई इंटरफेयरिंग विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। ये जो ड्रग्स होते हैं इंटरफेयर करते हैं जो कैंसर सेल के डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के साथ, जिसके कारण कैंसर सेल डाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रासाइक्लिन्स की तो डॉक्सोरुबिसिन, डेडियोरुबिसिन। इसके बाद हम बात करते हैं टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर।
दिस ड्रग वर्क बाय प्रिवेंट DNA फ्रॉम अनवाइंडिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो ये जो ड्रग्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं DNA को, जिससे कि ये अनवाइंड न हो सके ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, जिसके कि कैंसर सेल डाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर इंक्लूड इटोपोसाइड एंड इरिनोटोकैन। इसके बाद जो हमारा आता है मिटोटिक इनहिबिटर। दिस ड्रग इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। एग्जाम्पल की बात करते हैं मिटोटिक इनहिबिटर इंक्लूड पैसिक्टेसेल एंड डॉक्सीटैक्सेल। इसके बाद हमारा आता है हार्मोनल एजेंट। दिस ड्रग वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स दैट कैन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। एग्जाम्पल की बात करते हैं हार्मोनल एजेंट की, टैमोक्सिफेन